Good morning everyone. Today we will continue our chapter which is the 100 dresses written by Albasor Esther. Here story is going on. Maddie wanted that Peggy would stop teasing Vanda. क्या Peggy ऐसा करती है? Let's read to know. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Vanda. If only Maddie is thinking here कि काश पैगी खुद ही ये डिसाइड कर लेती और वेंडा के साथ फन करना स्टॉप कर देती. पैगी स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा ऑन हर ओन. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अब मैडी क्या करती है? मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंड हेयर गोल्डन हेयर. अपने शॉर्ट और गोल्डन हेयर में हाथ फेरना शुरू कर देती है. रैन हर हैंड, उनमें हाथ फेरना शुरू कर देती है. वाई, क्यों? बिकॉज शी वॉन्टेड टू ड्राइव अवे ऑल दीज थाट्स फ्रॉम हर माइंड. कि जो उसके माइंड में थाट्स आ रहे हैं कि उसे पैगी को कहना चाहिए कि उसे वेंडा के साथ फ़न नहीं करना चाहिए. फिर वो आगे भी ये सोचती है कि शायद ऐसा करने से पैगी मैडी का ही मजाक बनाना शुरू कर देगी. हो सकता है न्यू टारगेट मैडी खुद ही बन जाए. तो इस तरह के थॉट्स को वो क्या करती है? अपने माइंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, बाहर निकालना चाहती है. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. और जल्दी उसने धीरे धीरे मैडी ने क्या किया? जो उसने लिखना शुरू किया था कि पैगी को वो बताएगी लिख कर कि उसे वेंडा को टीज़ नहीं करना चाहिए, उस नोट को उसने धीरे धीरे क्या कर दिया? फाड़ दिया. मतलब टोर इनटू बिट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो डरती थी कहीं वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो ना दे. She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. It means she is her best friend, she could not be wrong. भी best friend है, most liked girl है in the whole room में, और वो कभी wrong नहीं हो सकती. इस तरह से जो है वो अपने माइंड को क्लियर करती है इस तरह सोच के. और she started thinking about Vanda. अब वो वेंडा के बारे में क्या सोचती है? As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. It means Vanda के बारे में वो क्या सोच रही है कि she was living in Boggin Heights and stood alone in the schoolyard because no one talked with her. She scarcely ever said anything to anybody. कि वो मुश्किल से किसी से बातें करती है. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. कि केवल वही समय होता था जब वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में ही बातें करती थी. अब वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में क्या बताती थी? मैडी उन ड्रेसेस के बारे में जो उसने बताया उसे उनको रिमेंबर करे, याद कर रही है. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स. अब मैडी क्या याद करती है कि उसने अपनी ड्रेसेस के बारे में क्या बताया कि एक पेल ब्लू, लाइट ब्लू कलर की ड्रेस है विद कलर ट्रिमिंग्स. कलर ट्रिमिंग्स होता है ट्रिमिंग करना, वही डेकोरेशन करना विद लेस से या फिर रिबन लगाकर उसको डेकोरेट करना. और दूसरी शी रिमेंबर्ड अनदर, फिर उसने और दूसरी ड्रेस के बारे में सोचा, याद किया कि वो उसे क्या बताती है? दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश. और अनदर ड्रेस कौन सी थी? ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, मतलब डार्क ग्रीन कलर की थी और विद अ रेड सैश. रेड सैश होता है रिबन, वेस्ट के चारों तरफ रिबन लगाना, रिबन वाला डिज़ाइन बनाना. इस तरह से उसने डिज़ाइन बनाए हुए थे अपनी ड्रेसेस के. तो उसे याद आ रहा है कि उसने इस तरह की डिज़ाइन की ड्रेसेस के बारे में उसे बताया था. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. और फिर वो ये भी सोच रही है कि जब उसने अपनी ड्रेस के बारे में ऐसे बताया तो the girls made fun of her by saying that कि you would look like a Christmas tree in that dress, कि तुम इस ड्रेस में कैसी दिखाई दोगी? क्रिसमस ट्री की तरह. तो वो क्या करती हैं? pretended admiration. It means admiration या प्रेज़ करने का सिर्फ दिखावा करती हैं और ऐसा कहकर उसका फ़न कर रही हैं. Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Thinking about, अभी तक मैडी वेंडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी कि वो उससे क्या क्या कहती थी. Now Maddie began thinking about the drawing contest. The school organized a drawing and color contest. For girls, this contest consists of designing dresses and for boys of designing motorboats. It means in this contest, the girls had to design dresses and the boys had to design motorboats.
प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। अब वो क्या सोच रही है कि नेचुरल सी बात है कि कौन जीतेगा गर्ल्स का मेडल, पैगी जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, कि पैगी क्या है, बेस्ट डिज़ाइनर है और वो अच्छी ड्राइंग जानती है। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी, तो यही सब था जो सब सोच रहे थे कि इस कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा, पैगी जीतेगी। कि एवरीवन होप दैट पैगी वुड वॉन द कॉन्टेस्ट। वाई, क्यों, क्योंकि शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, कि वो क्या थी, पैगी वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द रूम नंबर 13। कि वो सोच रही है कि पैगी जो है वो किसी की भी एज इट इज़ कॉपी कर सकती है, मैगजीन में कोई पिक्चर देखकर किसी फिल्म स्टार के हेड को कॉपी कर सकती है और ताकि कोई भी ये बता सकता है कि वह कौन है। तो शी वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द रूम नंबर 13, सो एवरीवन होप्ड दैट पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, कि मैडी ने सोचा, वो बिल्कुल श्योर थी कि पैगी वुड विन द कॉन्टेस्ट। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो, कि ठीक है टुमारो टीचर अनाउंस करेंगे विनर्स को और फिर सबको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, नेक्स्ट डे ड्रिजलिंग इट मीन्स बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजलिंग मीन्स मैडी एंड पैगी हरेड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी एंड पैगी हरेड इट मीन्स बहुत जल्दबाजी में थी वो स्कूल जाने के लिए, क्यों, बिकॉज द रिजल्ट्स वर टू बी अनाउंस्ड। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल led to Boggin Heights. It means उस दिन जो था, उस दिन दे डिड नॉट, उन्होंने वेंडा पेट्रोस्की की वेट नहीं की ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर खड़े होकर, जैसा कि वो करती थी। कि उस दिन जो स्ट्रीट वो जो दूर जाती थी रेलवे ट्रैक के नीचे से होती हुई हिल के ऊपर और बॉगिन्स हाइट की तरफ जाती थी, बॉगिन्स हाइट्स जहाँ पर वेंडा रहती थी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसकी वेट नहीं करते। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। क्लियर, कि they ran quickly to school without waiting for Vanda because the result were to be announced. Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. Peggy is asking to Maddie कि क्या मिस मैसन आज विनर्स अनाउंस कर ही देंगे। Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you will win, Peg. It means Maddie is saying to Peggy. उसे क्या रिप्लाई कर रही है कि जैसे ही हम एंटर करेंगे, she will announce the result and you will win this contest definitely. Hope so, said Peggy eagerly. Clear कि Peggy ने कहा कि ऐसा ही हो। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. It means when they entered the room they were surprised. Short and gasp means they were surprised. Surprise हो जाते हैं, क्या देखकर surprise हो जाते हैं, they were drawings all over the room on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper. कि चारों तरफ क्या थी कि ड्राइंग्स ही एवरी लेज पर, विंडो सिल पर और बहुत सुंदर कलर से शाइनिंग करती हुई ब्रिलियंट लैविश डिज़ाइन और सभी रैपिंग पेपर की एक बढ़िया शीट पर जो है उन्हें ड्रॉ किया गया था। इट मीन्स दे वर सरप्राइज टू सी 100 ऑफ डिज़ाइंस ऑफ ड्रेसेस। दीज मस्ट बी ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और वो सभी कॉन्टेस्ट के लिए थे सारी ड्राइंग्स। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, कि सभी क्या है, सरप्राइज हो गए, स्टॉप हो गए, सभी ने विस्लिंग करनी शुरू कर दी और सभी थोड़ी सी एडमायरिंग प्रेज कर रहे थे उसकी, कि प्रेज़ करते हुए कि उसकी प्रेज़ की जा रही थी कि सारे ड्राइंग्स जो हैं, सारे डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी क्वाइट एंड पैसिव गर्ल कुड हैव सच टैलेंट एंड स्किल। सो एवरीवन प्रेज दीज डिज़ाइंस एंड पेंटिंग्स। क्लियर। अब उसने ऐसा क्यों कहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, बिकॉज शी वॉज मेकिंग 100 ड्राइंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस फॉर द कॉन्टेस्ट। I hope you are getting very well. Thank you.